एपिसोड की शुरुआत में हमें इचिगो दिखाया जाता है जो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए वाइजर्ड्स के पास आया हुआ है, मगर उसका एटीट्यूड वाइजर्ड्स को पसंद नहीं आता है जो अब इचिगो को सबक सिखाना चाहते हैं। साथ ही छुटकी डॉन ने अपनी हॉलो फॉर्म धारण कर ली थी जिसे देखकर इचिगो की पूरी तरह से चटक जाती है, मगर वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही छुटकी हमला करने लगती है जिसके एक ही वार से इचिगो इंजर्ड हो चुका था। साथ ही उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये छुटकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, तो छोटी डॉन उससे टॉन्ट करने लगती है कि इचिगो तुम बहुत ही कमजोर हो, तुम्हें मेरा सामना करने के लिए अपनी बांकाई को रिलीज करना होगा। मगर इचिगो अपनी बांकाई फॉर्म को रिलीज करना नहीं चाहता था क्योंकि बांकाई रिलीज करते ही उस पर हॉलो पर्सनैलिटी हावी होने लगती है। तो छुटकी इरिटेट होकर उसे समझाने की कोशिश करने लगती है कि इचिगो तुम अपने हॉलो से डरते रहे तो तुम मेरा कभी भी सामना नहीं कर पाओगे। जो बात सुनकर इचिगो काफी अपसेट था, मगर फिर भी वो अपनी बांकाई फॉर्म रिलीज नहीं करता है। तो छोटी डॉन इरिटेट होकर हमला करने लगती है जिससे अब इचिगो इंजर्ड हो चुका था और फिर इन दोनों के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। मगर इचिगो काफी कोशिश करने के बाद भी छोटी डॉन का सामना नहीं कर पाता है। साथ ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की अपनी हॉलो पावर्स को इतनी आसानी से कंट्रोल कैसे कर सकती है, मगर छुटकी उसे सोचने समझने का मौका भी देना नहीं चाहती थी। जल्द ही इचिगो बैडली इंजर्ड हो जाता है जो सब हॉलो पर्सनैलिटी को पसंद नहीं आता है, तो वो फोर्सफुली बाहर आकर फाइट करने लगता है। सरप्राइजिंगली उसका हॉलो मास्क देखकर सभी की चटक जाती है क्योंकि इचिगो का स्पिरिट प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ चुका था। साथ ही छुटकी पर इचिगो का हॉलो हावी होने लगता है, मगर वो छुटकी को मार पाता उससे पहले ही बाकी वाइजर्ड्स यहाँ आ जाते हैं जो ऑब्वियसली इचिगो का गैंगरेप करना चाहते हैं। साथ ही अब हेयोरी बहुत ज्यादा डर चुकी थी क्योंकि इचिगो का हॉलो बाकियों से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ हमें कुरोसाकी क्लिनिक दिखाया जाता है जहां इचिगो की सिस्टर्स बहुत ज्यादा परेशान थी, तो इशिन अपनी बेटियों को मनाने की कोशिश करने लगता है और फिर जल्द ही रात हो जाती है जहां रुकिया भी काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि काफी ढूंढने के बाद भी इचिगो उसे कहीं भी नहीं मिला था। साथ ही वो काराकुरा टाउन में इचिगो का स्पिरिट प्रेशर महसूस नहीं कर पा रही थी, मानो इचिगो ह्यूमन वर्ल्ड से गायब हो चुका हो। जिसके बाद हमें वाइजर्ड गैंग मेंबर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जहां ग्रुप का लीडर शिंजी एक रोमांटिक फेलियर है जो आज तक किसी भी लड़की को प्रपोज नहीं कर पाया है। ये बंदा कैन से ग्रुप का सेकंड इन कमांड है जो कि बॉक्सिंग करना पसंद किया करता है। ये बंदा रोज एक म्यूजिशियन है जो हमेशा प्यार और म्यूजिक की बातें किया करता है। रही बात इस अजीब से क्रीचर की, ये एक ओटाकू है जो हमेशा मांगा पढ़ा करता है। और फिर हमें ग्रुप की लेडीज इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं जहां पर लीजा नाम की लेडी पूरी तरह से ठरकी थी जो अजीब अजीब मैगजीन्स पढ़ना पसंद किया करती है। और रही बात छुटकी की, उसके बारे में आप पहले से जानते हो। जल्दी टीम के बाकी मेंबर्स यहाँ आ जाते हैं जहाँ पहाड़ जैसा बंदा हाची टीम की लॉजिस्टिक्स संभाला करता है, यानी टीम के सारे काम इन दोनों से कराए जाते हैं। जिसके बाद ये लोग इचिगो को एक मशीन पर ट्रेनिंग देने लगते हैं, मगर ये सब करते हुए इचिगो परेशान हो चुका था क्योंकि वो जल्द से जल्द अपनी हॉलो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। तो वो मशीन को दूर फेंककर रियल ट्रेनिंग की डिमांड करने लगता है जिस पर शिंजी उसे टॉन्ट करने लगता है कि इचिगो तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए तो तुम्हें हमारे रूल्स को फॉलो करना होगा। वैसे भी हम लोग आइजन और उसकी आर्मी के बारे में जानते हैं, यकीन मानो फाइनल फाइट होने से पहले हम तुम्हें ट्रेन कर देंगे। जो बात सुनकर इचिगो काफी ज्यादा सरप्राइज था, मगर वो कुछ सवाल कर पाता उससे पहले ही शिंजी उसे नॉकआउट कर देता है। ऑब्वियसली वो इचिगो के सवालों का जवाब देना नहीं चाहता था। जिसके बाद ये लोग इचिगो को लेकर बेसमेंट में जाने लगते हैं जहां पर उराहरा शॉप की तरह एक ट्रेनिंग ग्राउंड मौजूद था। ऑब्वियसली वो बेसमेंट में इचिगो को ट्रेन करना चाहते हैं, मगर ट्रेनिंग चालू करने से पहले शिंजी को बैड फीलिंग्स आने लगती है जो हाची के थ्रू बिल्डिंग के चारों तरफ बैरियर्स लगवाने लगता है। मगर बैरियर्स लग जाने के बाद भी शिंजी की बैड फीलिंग्स कम नहीं होती हैं, तो वो इचिगो के चारों तरफ बैरियर लगाने की डिमांड करने लगता है। जो सब जानकर हाची काफी ज्यादा कंफ्यूज था, मगर फिर भी वो इचिगो की बॉडी को सील करके बैरियर्स लगाने लगता है। ऑब्वियसली वो लोग इचिगो के हॉलो को बाहर लाकर उसे सप्रेस करना चाहते हैं ताकि इचिगो
अपनी हॉलो पावर्स को यूज करना सीख सके। जिसके बाद हमें इचिगो का इनर वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहां आकर इचिगो काफी ज्यादा कंफ्यूज था, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही हॉलो इचिगो यहाँ आ चुका था, जिसे देखकर इचिगो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड है और फिर इन दोनों के बीच फाइट चालू हो जाती है, जिससे रियल वर्ल्ड में इचिगो का स्पिरिट प्रेशर स्पाइक करने लगता है, जो सब देखकर वाइजर्ड गैंग की पूरी तरह से चटक चुकी थी, क्योंकि हॉलो इचिगो को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। जल्दी इचिगो पर हॉलो हावी होने लगता है, जिसे इन लोगों को सप्रेस करना होगा, क्योंकि इनर वर्ल्ड में इचिगो और वाइट के बीच फाइट छिड़ी हुई है, जिसके पूरा होने से पहले इचिगो की बॉडी फुली ट्रांसफॉर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इचिगो पूरी तरह से हॉलो में बदल जाएगा। तो लीजा बैरियर के अंदर जाकर हॉलो से फाइट करने लगती है। ऑब्वियसली वो इचिगो की हॉलो फॉर्म सप्रेस करना चाहती है, मगर इचिगो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वहीं दूसरी तरफ इचिगो और वाइट के बीच तगड़ी फाइट छिड़ी हुई थी, तो वाइट उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि मैं तुम्हारी इविल पर्सनैलिटी होने के बजाय तुम्हारी जानपाक्टो की इविल पावर्स हूँ, जिसे तुम जब चाहे यूज कर सकते हो, मगर तुम असल में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, जो अपनी पावर्स को ही यूज नहीं कर पा रहे हो, और अब धीरे धीरे तुम्हारी ही पावर्स तुम पर भारी पड़ने लगी हैं। तो ये सब जानकर इचिगो काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि वाइट असल में उसकी हॉलो पावर्स की ह्यूमन मैनिफेस्टेशन है, जो अब इचिगो पर कंट्रोल पाना चाहती है। तो अब इचिगो को कैसे भी करके इस बंदे को हराना होगा, तभी वो अपनी इविल पावर्स को कंट्रोल कर पाएगा। तो उसे मजबूरी में अपनी बांकाई फॉर्म रिलीज करनी पड़ती है, मगर वो ये देखकर दंग रह जाता है कि वाइट असल में उसी की तरह बांकाई फॉर्म को रिलीज कर सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।